मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली और 5 अगस्त के इक़दामात की वापसी तक भारत से ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़, हर फोरम पर कश्मीर का मुकदमा लड़ा। पड़ोसी मुल्क से चीनी दरामद करना सिर्फ तजवीज़ थी जिसे काबीना ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम से बराह रास्त गुफ्तगू में हिकमत अमली बता दी। खुदारा आप अपना वादा पूरा करें और महंगाई को कंट्रोल करें। अगर आप ये नहीं हो सकता तो फिर आप जो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है, तो फिर आप हमें घबराने की इजाजत दे दें। घबराने की आपको जरूरत इसलिए नहीं है कि सारा वक्त हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। या तो हमें गवर्नमेंट को फिक्र ना हो इसके ऊपर सारा वक्त हम कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का आवाम को महंगाई से ना घबराने का मशवरा। मिडल मैन महंगाई का बड़ा जिम्मेदार करार, जल्द किरदार खत्म करने की यकीन दहानी करा दी। कहा चीनी की कीमतों में इजाफा माफियाज की कारस्तानी है। सट्टेबाजों ने थोड़े अरसे में आवाम की जेबों से 600 अरब रुपए निकलवा लिए। रवा माह ज़र्री इस्लाहात का पैकेज लाने का ऐलान। तो सबसे बड़ा हमारे मुल्क में इस वक्त अजाब है लोगों के लिए, वो है कब्जा माफिया। और कब्जे सिर्फ उन्होंने नहीं किए, कब्जे ग्रुपों ने, पॉलिटिकल लोगों ने, एमएनएस ने, वजीरों ने कब्जे किए हुए हैं। ये बड़े ताकतवर लोग हैं। तब्दीली आना शुरू हो गई। दो जमातों ने निजाम बदल कर रख दिया। एक दूसरे को बुरा भला कहने वाले मुबैना करप्ट सियासतदान इकट्ठे हो गए। ताकतवर पर हाथ डालना आसान नहीं था। वजीर आजम का सियासतदानों के कब्जों में मुलव्विस होने का दावा। कहा लाहौर के करप्ट माफिया की हिमायत करने वाली जमात की खातून रहनुमा ने कब्जा माफिया के सरगनों के साथ तस्वीरें बनवाई। वजीर आजम ने करप्ट माफिया के खिलाफ हुकूमती जिद्दोजहद जिहाद करार दे दी। वज़ीर आज़म सुबह उठकर जिहाद पर नहीं, अवाम के हक पर डाका डालने जाते हैं। मरियम नवाज का हुकूमत पर गरीब के मुंह से रोटी और बीमार से दवाई छीनने का इल्जाम। कहा अगर असल रियासत मदीना होती तो ये इबरतनाक अंजाम को पहुंच चुके होते। आटा चोरी, चीनी चोरी, गैस चोरी, वोट चोरी और महंगाई का तूफान किसी सूरत जिहाद नहीं। नून लीगी रहनुमा ने हुकूमत को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नाम निकालने और बाहर जाने की इजाजत अपने पास रखने का मशवरा दे दिया। पीडीएम ठुस हो गई है, पीवीडीएम टैंटा फिश हो गई है। बाज तो और बातें निकल आई हैं। पीपल्स पार्टी ने एक नया स्टैंड ले लिया है। पीएमएलएन के अंदर नई बातें आ रही हैं। सो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों अपनी सियासत में हमागीर तब्दीली लेने जा रही हैं, जिसका सारा फायदा इमरान खान और उसकी हुकूमत को पहुंचेगा। पीडीएम ठुस और टाए टाए फिश हो गई। नून लीग और पीपी की अपनी अपनी सियासत से हुकूमत को फायदा पहुंचेगा। वफाकी वजीर दाखिला का अपोजिशन इत्तेहाद पर तंज। ईसीएल से नाम निकलवाने के लिए मरियम नवाज की दरख्वास्त न मिलने की भी तस्दीक। बस बाहर रह के देखना था कि हम हिस्सा नहीं लेंगे और इमरान खान साहब का सेनेट में मेजॉरिटी में इजाफा होगा, सुपर मेजॉरिटी मिलता और आपका बड़ा सख्त एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड किया जाता, आपका बड़ा मजेदार हेडलाइन चलता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलके ऑपोजिशन करने को तैयार है, अकेला ऑपोजिशन करने को भी तैयार है। सेनेट इंतखाबात ना लड़ते तो इमरान खान एवाने वाला में वाज़े अक्सरियत हासिल कर लेते और ऑपोजिशन देखती रह जाती। बिलावल भुट्टो की एक बार फिर इलेक्शन के बॉयकॉट की तजवीज पर तनकीद। नौडेरों में बिलावल भुट्टो का जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब। कहा सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जानती है कि जमहूरी जिद्दोजहद कैसे की जाती है। हुकूमत के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। की पार्टीज जो है वो अपनी क़यादत की वजह से सुकड़ गई है और ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है। लिहाजा बजाय इसके कि आप 24 घंटे सिर्फ इमरान खान के पीछे लगे रहें, अपनी सियासत पर गौर करें। अपोजिशन में मक्खी मारने की सक्कत नहीं। वजीर आजम इमरान खान को क्या हटाएगी। हुकूमत के खिलाफ सफारा अब आपस में लड़ रहे हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का तंज। कहा मरियम नवाज की सियासत ने नून लीग को सेंट्रल पंजाब तक महदूद कर दिया। पीपल्स पार्टी का पंजाब से नामो निशान मिट गया।
पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज जस्का पहुंच गए। साबिक MNA इफ्तिखारुल हसन के इंतकाल पर वरसा से ताजियत। बड़ी तादाद में कारकुनान जमा हुए तो पुलिस भी पहुंच गई। अहलकारों की कोरोना SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। सियासी रहनुमाओं को डसकाना है तो MNA MPA लेबल हटा कर आए। फिरदौस आशिक अवाम की मुंतखब नुमाइंदों के दौरों पर तनकीद। कहा इदारों के फैसलों का एहतराम, लेकिन अगर कोरोना केसेस में इजाफा हुआ तो इलेक्शन कमीशन को जवाब देना होगा। वादे निभाएंगे, अवाम की जिंदगियों में तब्दीली लाएंगे। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का आज़्म, बराबरी की बुनियाद पर तरक्की, पसमानदा इलाकों के अवाम का हक करार दे दिया। जामे मनसूबाबंदी का वादा। वजीरे खारजा शाह महमूद कुरैशी ने जनूबी पंजाब पर नोटिफिकेशन PTI के मंशूर की नफी करार दे दिया। नोटिफिकेशन पर वजीर आला पंजाब से बात करने का फैसला। माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में उन ममालिक को मदऊ किया गया था जिनकी बका को खतरा है। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्वाबी में अंबार इंटरचेंज के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत स्वात के जज आफ्ताब आफरीदी, अहलिया और 2 बच्चों समेत शहीद। 2 मुहाफिज जख्मी हो गए। मैं आपको इसलिए ये ताकीद कर रहा हूं कि अल्लाह ने पाकिस्तान पे खास करम किया, हमें बड़ी मुश्किल वक्त से बचाया। मैं इसलिए कहता हूं कि हमें हाथ उठा के अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि उसने हमें उस मुश्किल वक्त से बचाया। वजीर आजम ने कोरोना की तीसरी लहर सबसे ज्यादा खतरनाक करार दे दी। अल्लाह ने करम किया, पाकिस्तान को मुश्किल वक्त से बचाया। लोग एहतियात नहीं कर रहे, हालात ज्यादा खराब होने पर लॉकडाउन की वार्निंग दे दी। कोरोना की सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ खतरनाक होने लगी। 24 घंटे में मजीद 81 अमवात, 5020 नए केसेस रिपोर्ट। पॉजिटिव केसेस की शरह मजमूई तौर पर 9% रही। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा कदम। निजी और सरकारी स्कूलों में 8वीं जमात तक क्लासेस 15 रोज के लिए मुअत्तल। फैसले का इतलाक 6 अप्रैल से होगा। ऑनलाइन क्लासेस के जरिए तालीमी सरगर्मियां जारी रखी जाएं। वजीर तालीम सिंध सईद गनी की हिदायत। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में तालीमी इदारे बंद किए जाएं या नहीं, वफाकी और सूबाई वज़ीर तालीम और सेहत का इजलास मंगल को होगा। इम्तिहानात की सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। NCOC के प्लेटफॉर्म से मुश्तरका फैसला किया जाएगा। वज़ीर तालीम शफकत महमूद का सोशल मीडिया पर पैगाम। बैनुल सूबाई नकलो हरकत महदूद करने के लिए NCOC का बड़ा फैसला। हफ्ता और इतवार मुसाफिर गाड़ियां बंद रहेंगी। फैसले का इतलाक 10 से 25 अप्रैल तक होगा। ट्रेनें 70% मुसाफिरों के साथ चलती रहेंगी। माल बरदार और इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियां पाबंदी से मुस्तस्ना। अद्वियात की तरसील भी जारी रहेगी। मुल्क भर में बुजुर्ग शहरियों की वैक्सीनेशन का दूसरा मरहला जारी। पंजाब भर में 127 मराकज इतवार को छुट्टी के बावजूद खुले रहे। शहरियों की बड़ी तादाद ने वॉक इन की सहूलत से फायदा उठाया। डेरा गाजी खान के टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत से 2 मरीज जामहक। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने रिपोर्ट तलब कर ली। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दीवारगर में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। दहशतगर्द जाहिदुद्दीन हलाक टारगेट किलिंग और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस था। विहाड़ी में एंटी करप्शन का पुलिस और इंतजामिया के साथ ऑपरेशन। लीगी रहनुमा तहमीना दोलताना के भाई जाहिद दोलताना के मुबैना जेर कब्जा करोड़ों रुपए की जमीन वागुजार कराने का दावा। कराची में गुलिस्तान जफर सोसाइटी में नाले पर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। इलाका मकीनों का एहतजाज। रेलवे लाइन पर धरना दे दिया। ट्रेन की आमदोरफ्त मुतासिर। इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद धरना खत्म।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ईस्टर का त्यौहार, मसीही बिरादरी की गिरजाघरों में खुसूसी दुआइया तकरीबात, वजीर आजम इमरान खान की मुबारकबाद, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ईस्टर का केक काटा। दादू में गाड़ी को रास्ता ना देने पर सादा लिबास डीएसपी का मजदूर पर तशद्दुद, अकबर पमहर के साथ मौजूद शख्स भी ऊंट गाड़ी चलाने वाले को जदोकोब करता रहा। मिस्र में 18 फिरौनों और 4 मलकाओं की हुनूदशुदा बाक़ियात के नए अजायब घर मुंतकली, पुरवकार तकरीब का इनेकाद, परेड के अंदाज में सलामी भी पेश की गई। इंडोनेशिया में सैलाब ने तबाही मचा दी, मट्टी के तौदे गिर जाने से 50 अफराद जिंदगी हार गए, डैम भर जाने से 10,000 से जायद घर ज़ेरे-आब। भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ में अलहदगी पसंदों की फौज से शदीद झड़पें, 24 भारतीय फौजी मारे गए, 40 से जायद जख्मी और कई लापता। सहफरीकी ब्लाइंड क्रिकेट सीरीज पाकिस्तान के नाम, फाइनल में रिवायती हरीफ भारत को 65 रन से मात दे दी। पाकिस्तान के 174 रन के जवाब में भारतीय टीम 112 रन बना सकी।